हरिओम। राम कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं कि मेरे दर्शन का जो फल है वो बड़ा ही अनूप है, अनुपम है। जिसने मेरे दर्शन प्राप्त कर लिए उसे एक अनुपम फल प्राप्त होता है। क्या अनुपम फल? भगवान वो भी बताते हैं, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाता है। अब यहां मुख्य रूप से दो बातें हम समझें। दर्शन, वास्तविक दर्शन क्या है और सहज स्वरूप क्या है, जिसकी बात भगवान स्वयं बता रहे हैं। मम दर्शन फल परम अनूपा। हमने अब तक अपनी आयु में न जाने कितना दर्शन किया होगा, कितने मंदिरों में गए होंगे, कितने तीर्थ गए होंगे, कितने बार काशी, मथुरा, वृंदावन गए होंगे, अयोध्या गए होंगे, ना जाने कितने बार बांके बिहारी के पास गए होंगे। भगवान किस दर्शन की बात कर रहे हैं? कभी ध्यान तो दो, कभी विवेक जागृत तो करो, कभी आंख तो खोलो। आंख बंद करके दौड़ रहे हो, कितना दौड़ोगे? कोई तो स्थान ऐसा होगा, कभी तो वो गंतव्य प्राप्त होगा जहां तुम स्थिर होगे। क्या जीवन भर अस्थिर ही रहोगे? क्या जीवन भर दौड़ते ही रहोगे? क्या कभी जीवन में ठहराव नहीं आएगा? दौड़ ही तो रहे हो। कोई कहता है कि मैं 40 साल से मंदिर जा रहा हूं, कोई 50 साल से व्रत कर रहा हूं, कोई, सबके अपनी अपनी धारणाएं हैं और बस चले जा रहे हैं। मंदिर शब्द क्यों बना? कभी ध्यान तो दो। मंदिर स्वयं कह रहा है मन के अंदर, और तुम मन के बाहर जा रहे हो। मंदिर शब्द स्वयं ये कह रहा है मन के अंदर, और तुम जीवन भर मन के बाहर बाहर बाहर, मंदिर शब्द से भी नहीं सीख रहे हो। कितना अद्भुत है। यहीं पर मिलेगा, कहीं दूर न जाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। उस पार प्रीतम है, इस पार तुम हो, बीच में पर्दा है। तुम पर्दा हटाते नहीं हो, पता नहीं कहां कहां दौड़ लगाते हो। कभी भगवान की सुन भी लो। भगवान कह रहे हैं, मम दर्शन फल परम अनूपा। जिसको मेरे दर्शन हो जाते हैं वो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब तुम्हें भी दर्शन हुए नहीं, तुम जाते तो हो मंदिर ठिकाने, लेकिन दर्शन नहीं होते हैं। अगर भगवान के अनुसार चलो तो तुम्हें दर्शन हो जाने चाहिए, और दर्शन का फल ये होना चाहिए कि तुम अपने निज स्वरूप, सहज स्वरूप को प्राप्त कर लो। जीव पाए निज सहज स्वरूपा। उस दर्शन की बात भगवान कर रहे हैं।
तुम किस दर्शन की बात करते हो जीवन भर, ये तुम जानो। भगवान अपने किस दर्शन की बात कर रहे हैं? दौड़ो, लेकिन दौड़ने का कोई लक्ष्य भी तो हो, कोई गंतव्य तो हो जहां जाके तुम ठहरो। दौड़ो, लेकिन कोई गंतव्य भी तो हो जहां जाके ठहरो। तुम ठहरते ही नहीं हो। भगवान ने पूरी गीता में ठहरना सिखाया है, और विशेषकर दूसरे अध्याय में तो उन्होंने स्थिर प्रज्ञ के लक्षण ही बता दिए। स्थिरता को महत्व दिया गया है। स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। मन अथिर है तो संसार है, और मन स्थिर है तो ब्रह्म है। अब तुम्हें क्या चाहिए? अथिरता चाहिए कि स्थिरता चाहिए? स्थिरता चाहिए कि दौड़ भाग चाहिए? दौड़ भाग कितनी पसंद है, तुम जानते हो दौड़ भाग किसका गुण है? अरे रजो गुण है। भागना है, जाना है, जाना है, जाना है। कहां जाना है? दर्शन करने। कहां जाना है? मंदिर। मंदिर ये कह रहा है कि मन के अंदर, और तुम मन के बाहर जा रहे हो। दर्शन ये कहता है कि जीव पाए निज सहज स्वरूपा। ये दर्शन का फल है। जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, ये दर्शन का फल है। तुम किस दर्शन की बात करते हो? हमें समझ नहीं आता है। आज दर्शन करके आए, कल फिर दर्शन करने जाओगे, फिर दर्शन करने जाओगे, अगले साल फिर दर्शन करने जाओगे। क्या ये सिलसिला कहीं ठहरेगा? आएगी स्थिरता कि हाँ मिल गए। भाई जब तुम कहीं किसी से मिलने जाते हो तो जब पहुंच गए वहां तो स्थिरता आ गई, लो मिल गए। आप अपने भाई के यहां गए, बहन के यहां गए, ससुराल गए, मित्र से मिलने गए, गए मिलने, मिल गए, स्थिरता हो गई। कि फिर भी तुम दौड़ते रहते हो? भाई वहां पहुंच गए, गंतव्य प्राप्त हो गया, मित्र से मिलने गए, मिल गए, लो बस अब स्थिरता। तो परमात्मा के दर्शन करने जाते हो, मिलने जाते हो, तो स्थिरता क्यों नहीं आती? फिर दौड़ोगे, फिर दौड़ोगे, फिर दौड़ोगे, कितना दौड़ोगे? आंख क्यों नहीं विवेक की जागृत होती है? हमें समझ नहीं आता। आंख बंद करके दौड़ने से क्या लाभ? आंख बंद करके दौड़ोगे तो गिरने का भय है। आंख को खोलो, अर्थात विवेक के चक्षु खोलो, नेत्र खोलो, दृष्टि खोलो। मैं सामने खड़ा हूं, कहीं दूर ना जाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। अरे मैं तो सामने खड़ा हूं, तुम कहां जा रहे हो? कितना दौड़ते हो भैया? जीव पाए निज सहज स्वरूपा, ओ मम दर्शन फल परम अनुपा। इसका मतलब तुम्हें दर्शन हुए नहीं, तुम जाते हो, दौड़ते हो, दर्शन नहीं होते हैं। दौड़ते हो, दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान दर्शन की परिभाषा कुछ और बताते हैं। भगवान दर्शन की तात्विक परिभाषा बताते हैं। मम दर्शन फल परम अनूपा। परम अनूप है मेरे दर्शन का फल। तुम भगवान की बात क्यों नहीं समझते हो? रामायण भी पढ़ते हो, गीता भी पढ़ते हो, दौड़ तो लगा ही रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं कि तुम दौड़ते नहीं हो, और दौड़ते भी परमात्मा के लिए हो। चलो ये भी मान लिया, दौड़ते भी परमात्मा, तो दौड़ते भी परमात्मा के लिए भी हो तो पहुंचते क्यों नहीं हो?
आखिर पहुंचना, अपने से पूछो, मैं दौड़ तो रहा हूं, 50 साल, 60 साल, 70 साल आयु हो रही है, दौड़ा तो बराबर हूं, पहुंचा क्यों नहीं हूं? तत्व ज्ञान का अभाव रहा है जीवन में। संसार की प्रधानता रही है, बहिर्मुखता की प्रधानता रही है, अंतर्मुखता लुप्त हो गई है। जब अंतर्मुखता जागती है तब सहज स्वरूप का दर्शन होता है। जब अंतर्मुखता जागती है तब सहज स्वरूप का दर्शन होता है, तब भगवान का कहना पूरा होता है। स्वयं अपने मुख से ईश्वर कहते हैं, स्वयं अपने मुख से राम कहते हैं, स्वयं अपने मुख से कृष्ण कहते हैं। तुम किसी की भाषा समझ लो। इदम ज्ञानम उपाश्रित मम साधर्म्यम आगता। इस ज्ञान को उपाश्रित तो करो, भगवान कह रहे हैं। मेरे ही सहज गुण धर्म आ जाएंगे। इदम ज्ञानम उपाश्रित, ज्ञान को धारण करने की बात भगवान कह रहे हैं, ज्ञान को उपाश्रित करने की भगवान बात कर रहे हैं, ज्ञान के आश्रय लेने की बात भगवान कर रहे हैं। तुम अपने ज्ञान से चलते हो, तुम संसार की बुद्धि से चलते हो। बुद्धि तुम्हें बोध नहीं कराएगी, बुद्धि की जय तुम्हें बोध नहीं कराएगी सत्य का। बुद्धि का लय तुम्हें बोध कराएगा, बुद्धि का समर्पण सतगुरु के प्रति तुम्हें बोध कराएगा। तुम अपनी बुद्धि से अपनी जय करना चाहते हो, बुद्धि मार्ग ही नहीं है। मयि बुद्धिम निवेशया, किसके ज्ञान से तुम दौड़े जा रहे हो? किसने तुमसे कहा दौड़ते रहो जीवन भर? किसी ने कहा है जीवन भर दौड़ते रहो? अच्छा दौड़ो तो कुछ प्राप्त तो करो। कब तुम कहोगे कि मैं इतने साल से दौड़ रहा हूं, अब मुझे मंजिल की प्राप्ति हो गई है? कब कहोगे? क्या दिन, वो कभी दिन आएगा जीवन में कि जिसके पास मैं इतने दिन से दौड़ के जा रहा था, अब वो मेरे ही हृदय में विराजित हो गया है? कभी बोलो कि जिस इतने साल से मैं जिसके द्वार पे दौड़ रहा हूं, मेरी दौड़ से प्रसन्न होकर वो मेरे हृदय में समाहित हो गया है। ऐसे ही बोल दो। निज सहज स्वरूप को अनुभव करो, लेकिन कम से कम इतना तो भाव व्यक्त करो कि मेरी दौड़ सफल हो गई। जिस द्वार पे मैं इतने वर्षों से लगातार दौड़ रहा हूं, जिस मित्र के घर में इतने दिन से बराबर, इतने वर्षों से बराबर दौड़ रहा हूं, आज वो मित्र मेरे घर आ गया है। कबीर बोलते हैं, हमरे घर आए राजा राम भरतार। प्रभु आता है, तुम प्रेम से क्यों उसे बुलाते नहीं? एक भजन है ना, क्यों कहते हो भगवान आते नहीं, प्रेम से उन्हें तुम बुलाते नहीं। तुम बुलाते ही तुम जाते हो। ये जो उल्टा तरीका अपना लिया है। तुम उन्हें बुलाते नहीं, तुम जाते हो दौड़ दौड़ के, सारा ऊर्जा अपनी खपाते हो। भजन कहता है, क्यों कहते हो राम आते नहीं, प्रेम से उन्हें तुम बुलाते नहीं। जिस दिन वो हृदय में विराजित हो जाएगा, भाई मंदिर जाने का मतलब, बाहर ढूंढने का मतलब, वो बाहर तो रह गया जीवन भर। एक छोटी सी बात है, बाहर जाने का मतलब, बाहर ढूंढने का मतलब, वो बाहर है। जब इतना तुम्हें अपने अंदर विश्वास हो जाए, इत्मीनान हो जाए कि जिसकी दौड़ में लगा रहा था वो स्वयं मेरे पास दौड़ के मेरे हृदय में विराजित हो गया। जिस दिन जिसके प्रति तुम दौड़ लगा रहे थे, वो परमात्मा तुम्हारे हृदय में विराजित हो जाए, तुम विश्वास से कह सको, इतने साल की दौड़ मेरी सार्थक हो गई।
जिस प्रभु के पास मैं दौड़ के जाता था, आज वही प्रभु मेरे पास दौड़ के आ गए। जीवन तब सफल होगा। एक पक्षी कार्य कैसे? यही कारण है कि तुम दौड़ते भी हो और संतुष्टि भी नहीं मिलती है। प्रश्न भी तुम्हारा यही रहता है कि तृप्ति नहीं, संतुष्टि नहीं। कारण एक पक्षी है। जिस राम के पास तुम दौड़ के जा रहे हो, जिस कृष्ण के पास तुम दौड़ के जा रहे हो, वही राम तुम्हारे पास दौड़ के आ जाए, वही कृष्ण तुम्हारे पास दौड़ के आ जाए। हृदय को रिक्त करो। हृदय का जो स्थान है, रोज कहता हूं, हृदय हरि का स्थान है। हृदय को रिक्त करो परमात्मा के लिए, तब वो तुम्हारे पास दौड़ के आ जाएगा। इतना भाव प्रकट करो कि राम जी जो कहते हैं वो सार्थक हो जाए। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अनुपम फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जिस दिन तुम अपने सहज, जीव का सहज स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, राम स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, शिव स्वरूप, ये सहज स्वरूप है कि जहां मेरी मैं समाप्त हो जाए और आत्म भाव जागृत हो जाए। ये है सहज स्वरूप कि वो राम मुझ में बसा, राम मुझ में और मैं राम में हूं। ये सहज स्वरूप है कि राम दूर दूर है, अयोध्या में है, मथुरा में है, काशी में है। ये दर्शन नहीं है। बसा राम मुझ में और मैं राम में हूं। दर्शन ये है जिस दिन जीवन में ये स्थिति उत्पन्न हो जाए कि बसा राम मुझ में और मैं राम में हूं। न एक है न दो है, सदा तू ही तू है। बसा राम मुझ में और मैं राम में हूं। बसा राम मुझ में और मैं राम में हूं। न एक है न दो है, सदा तू ही तू है। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। इतना आत्मविश्वास, ये है दर्शन का परम अनूप फल। निज स्वरूप की प्राप्ति, निज स्वरूप का बोध।